अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ कुल्ल शैइन बिक़दर व गफ़र ज़ुनूबल मुस्तग़फ़िरीन ला सिय्यमा बिसहर। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल हाशिमियुल मदनियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सना गो पत्ता पत्ता है खुदाया दम बदम तेरा। ज़मीनो आसमां तेरे ये मौजूदो अदम तेरा। जो दुनिया में तेरा खाकर शिकवे करे या रब, ताज्जुब है कि उस पर भी हो लुत्फ़ो करम तेरा। जो तू मेरा तो सब मेरा, फलक मेरा ज़मीं मेरी। और अगर तू नहीं मेरा तो कोई शे नहीं मेरी। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात। तू झुका जब गैर के आगे, न तन तेरा न मन। अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी। तू मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। वाजिबुल एहतराम काबिल तकरीम ताज़ीम उलमाए किराम, बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, जामिया फारूकिया शुजाआबाद के ज़ेरे इंतज़ाम शेखुल हदीस उस्तादुल उलमा हज़रत मौलाना ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया की सरपरस्ती में, और मौलाना तैयब साहब, मौलाना उमैर साहब, मौलाना अब्दुर्रहमान रहीमी साहब, दीगर जितने भी उलमा तशरीफ़ फरमा हैं, इन सब की मोहब्बतों से, आपकी कोशिशों और काविशों से रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने में ये खूबसूरत महफिल सजाई गई। इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। आम तौर पर लोग तकसीम करते हैं कि जी सीरत बयान करने के लिए नहीं, अपनाने के लिए होती है। मुझे गुज़िश्ता कल एक आलिम का मैसेज आया कि जी सीरत बयान करने के लिए नहीं, अपनाने के लिए होती है।
तो मैंने जवाब ये दिया कि मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। सीरत बयान के लिए भी होती है और अपनाने के लिए भी होती है। सीरत बयान होगी तो लोग अपनाने के लिए तैयार होंगे। मैं तो ये जुमला कहा करता हूं कि काफिर आका की शान में गुस्ताखी करता है, मुसलमान भी आका की शान में गुस्ताखी करते हैं। गैर के तरीके पर बाल रखकर, गैर की तरह चेहरा बनाकर, गैरों की तरह लिबास और गेटअप इख्तियार करके, गैरों के तरीके पर शादी करके, गैरों के तरीके पर कारोबार करके, तो गुस्ताखी काफिर भी करता है, गुस्ताखी मुसलमान भी करता है। दोनों के हुक्म में फर्क है। लेकिन ये गुस्ताखियां क्यों होती हैं, नाफरमानियां क्यों होती हैं? इसलिए कि हमें नबी का पूरा तारुफ नहीं। अगर नबी का पूरा तारुफ होता तो न काफिर गुस्ताखी करता और न मुसलमान नाफरमानी करता। इसलिए कि आका तो सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत बनकर नहीं आए, सिर्फ इंसानों के लिए रहमत बनकर नहीं आए, बल्कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आप तो आलमीन के लिए रहमत बनकर आए हैं। तो काफिरों के लिए भी रहमत थे। वो मसख से और खसफ से और गजब से आज वो महफूज हैं। तो ये भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतुल लिल आलमीनी का सदका है। एक अंग्रेज मुअर्रिखा है, वेस्टर्न दुनिया में उसका बड़ा नाम है, कैरवन आर्मस्ट्रॉन्ग। तो उसने आका की शख्सियत पर, सवानेह पर एक किताब लिखी और वो ऑक्सफोर्ड की पढ़ी हुई। ये लोग जब रिसर्च पेपर लिखते हैं, तहकीकी मकाला लिखते हैं, किसी की बायोग्राफी लिखते हैं, तो ये पिक्चर की दोनों साइड देखते हैं, मुस्बित भी और मनफी भी, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, प्रोस भी एंड कॉन्स भी। तो उसने आका की शख्सियत का और सीरत का जब मुताला किया, वो ये कहने पर मजबूर हो गई कि दुनिया नऊजुबिल्लाह मुसलमानों के पैगंबर को पैगंबरे दहशत कहती थी, लेकिन आज मैं एतराफ करती हूँ कि ये पैगंबरे दहशत नहीं, मिलिटेंट प्रॉफिट नहीं, बल्कि पैगंबरे रहमत है। तो हमें तारुफ नहीं है, तारुफ था तो चांद दो टुकड़े हो गया, तारुफ था तो सूरज की रफ्तार रुक गई, तारुफ था तो दरख्तों ने जमीन चीरकर सलाम किया, तारुफ था तो कंकर और पत्थर हाथ में कलमा पढ़ने लगे, तारुफ था तो ऊंटनी और हिरनी ने कदमों में लाकर सर रख दिया, तारुफ था तो गोह ने लब्बैक व सादैक कहा था, तारुफ था तो रात के अंधेरे आपके दांतों की चमक से रोशन हो गए, तारुफ था तो सिद्दीक अकबर ने बगैर दलील के कलमा पढ़ लिया, तारुफ था तो उमर तलवार लेकर मैदान में निकल पड़ा, तारुफ था तो उस्मान ने सामान से लदे हुए ऊंट निछावर कर दिए, तारुफ था तो सिद्दीक अकबर गार में चले गए, तारुफ था तो हजरत अली मौत के बिस्तर पर लेट गए, तारुफ था तो बिलाल तपती हुई रेत पर लेटा, तारुफ था तो खब्बाब आग के अंगारों पर लेटा, तारुफ था तो अबू फकीहा ने पसलियां तोड़वा दी, तारुफ था तो सुमैया दो लख्त हो गई, तारुफ था तो जुनेरा को आंखों के ताने मिल गए, तारुफ था तो इब्ने मसूद ने भरे मजमे में सूरह रहमान सुना दी, तारुफ था तो खंसा ने 4 बेटे
बेटे शहीद करवा दिए। तारुफ था तो एक माई ने दूध पीता बच्चा वक्फ कर दिया। तारुफ था तो एक औरत को पता चला तेरा बेटा शहीद हो गया। उसकी जबान से निकले हुए जुमले को दिल के कानों से सुनिए। कहने लगी लिहाज़ल यौम अरज़ातुहु, ये दिन देखने के लिए तो मैंने इसे दूध पिलाया था। तारुफ था तो ज़ियाद इब्न सकन नामूसे रिसालत पर जान की बाजी निछावर करते हुए जख्मों से चूर चूर होकर नबी के कदमों में लाया गया। नबी की निगाहें ज़ियाद इब्न सकन के चेहरे पर थी। नबी ने पूछा अला कहा जा, तेरी चाहत, तेरा मतलूब, तेरा मकसूद, तेरी मंशा, तेरी आरज़ू, तेरी हसरत, तेरी विशेष, तेरा एम ऑफ लाइफ, तेरा मिशन, तेरा टारगेट, तेरा पर्पस, तेरा ओपिनियन, तेरा झंडा, तेरा एजेंडा, तेरा चार्टर ऑफ डिमांड, तेरे दिल की आरज़ू क्या है? उस ज़ियाद इब्न सकन ने बज़ुबाने हाल कहा था निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे, यही दिल की हसरत, यही आरज़ू। मेरे मोहतरम दोस्तों, हम जबान से तो कहते हैं लेकिन वो तारुफ दिल में उतरा नहीं है, वरना फिर दाढ़ी रखना आसान हो जाए, अमामा पहनना आसान हो जाए, जुब्बा और कुर्ता ज़ेब-ए-तन करना आसान हो जाए, फिर आंखों में पाकीज़गी हो, फिर कानों में मौसीकी के बजाय कुरान की आवाज हो, फिर शादी में गैरों के तरीके अप्लाई नहीं करेंगे, फिर किसी की नमाज नहीं छूटेगी, फिर तहज्जुद से कोई महरूम नहीं रहेगा, फिर मस्जिद से निकलने को किसी का मन नहीं चाहेगा, फिर उलमा के खिलाफ उसकी ज़बानें जहर नहीं उगलेगी, फिर कुरान पढ़ते हुए उकताहट नहीं होगी, फिर नामूसे रिसालत पे तन मन धन की बाजी लगाना आसान हो जाएगा। तो हमारा अकीदा सीरत को बयान भी करना है और सीरत को अपनाना भी है। हमारा अकीदा तो ये है जिक्र मुस्तफ़ा रहमत है। मैं तो ये जुमला कहा करता हूँ अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिल को इत्मीनान मिलता है। न दुनिया से, न दौलत से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है, खुदा को याद करने से। जिस तरह अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है, उसी तरह मुस्तफ़ा का जिक्र करने से भी दिल को इत्मीनान मिलता है। और उसकी दलील वरफ़अना लका ज़िक्रका, हमने आपके लिए आपका जिक्र बुलंद कर दिया। कलमे में अल्लाह का जिक्र है तो रसूलुल्लाह का जिक्र है, अज़ान में अल्लाह का जिक्र है तो रसूलुल्लाह का जिक्र है, इकामत में अल्लाह का जिक्र है तो रसूलुल्लाह का जिक्र है, नमाज में अल्लाह का जिक्र है तो रसूलुल्लाह का जिक्र है, 6 कलमों में अल्लाह का जिक्र है तो दुरूद शरीफ में रसूलुल्लाह का जिक्र है, हज में अल्लाह का जिक्र है तो मदीने में रसूलुल्लाह का जिक्र है, तबलीग में अल्लाह का जिक्र है तो रसूलुल्लाह का जिक्र है, एतिकाफ में अल्लाह का जिक्र है तो रसूलुल्लाह का जिक्र है। इसीलिए हमारा अकीदा ये है कि हमारे नबी की आमद से रबीउल अव्वल का एक दिन या एक महीना बरकत वाला नहीं हुआ। गौर से सुनिए, हमारा अकीदा ये है कि मेरे नबी की आमद से सिर्फ एक दिन या एक महीना बरकत वाला नहीं हुआ, बल्कि मेरे नबी जिस घड़ी में आए वो घड़ी मुबारक, वो घड़ी जिस पहर में आई वो पहर मुबारक, वो पहर जिस घंटे में आया वो घंटा मुबारक, वो घंटा जिस दिन में
आया वो दिन मुबारक, वो दिन जिस हफ्ते में आया वो हफ्ता मुबारक, वो हफ्ता जिस महीने में आया वो महीना मुबारक, वो महीना जिस साल में आया वो साल मुबारक, वो साल जिस सदी में आया वो सदी मुबारक, वो सदी जिस जमाने में आई वो जमाना मुबारक। नबी की आमद से जमीन मुबारक, आसमान मुबारक, सूरज मुबारक, चांद मुबारक, सितारे मुबारक, सैयारे मुबारक, अहजार मुबारक, अशजार मुबारक, जमादात मुबारक, नबातात मुबारक, खेत कलिया मुबारक, नदी नाले मुबारक, चरिन मुबारक, परिन मुबारक, इंस मुबारक, जिन मुबारक, फरिश्ते मुबारक। मेरे नबी की आमद से मक्का मुकर्रमा बना, मदीना मुनव्वरा बना, अबू बकर सिद्दीक बना, उमर फारूक बना, उस्मान जुन्नूरैन बना, अली शेरे खुदा बना, हजरत हमजा असदुल्ला बना, हजरत अबू उबैदा अमीन हाज़िल उम्मा बने, हजरत फातिमा सय्यदतुन निसाई अहलिल जन्ना बनी, हजरत हसन और हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना बने, अबू बकर उमर सय्यदा कुहूली अहलिल जन्ना बने, हजरत मुआज़ इब्न जबल आलमुहुम बिल हलाली वल हराम बने, इब्ने मसूद अफ़क़हुस सहाबा बने। मेरे नबी की आमद से पूरी कायनात मुबारक। हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि मेरे नबी की बरकतों का ज़हूर विलादत से शुरू नहीं हुआ, वो तो वजह कायनात थे। फरमाया मुझे तो उस वक़्त नबूवत मिल चुकी थी, कुन्तु नबिय्यन व आदमु बैनल माई वत्तीन। दुनिया बनी नहीं थी, आदम अलैहिस्सलाम का खमीर तैयार नहीं हुआ था, आका को नबूवत मिल चुकी थी, बरकतों का ज़ुहूर शुरू हो चुका था। कायनात बनने से पहले विलादत तक ये एक सिलसिला, फिर विलादत से विसाल तक ये दूसरा सिलसिला, और फिर विसाल से हयात बरज़खी तक ये तीसरा सिलसिला, और हयात बरज़खी से जन्नत के खुलूद तक ये चौथा सिलसिला। पूरी कायनात अगर आबाद हैं, शाद हैं, तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत। हमारा अकीदा ये है, जो हमारे अकाबिर ने लिखा कि हमारे आका जिस घर में पैदा हुए उस घर की जो दहलीज है, उस दहलीज पर जो चौखट है, उस चौखट पर जो दरवाजा है, उस चौखट के नीचे जो खाक है, उस खाक को भी हम मरहबा कहते हैं। जहाँ आका के कदम लगे वो जो मिट्टी के निशान हैं, उस पर हम जबीने नियाज झुकाने को तैयार हैं। तो जिक्र मुस्तफ़ा इबादत है, बल्कि जिक्र मुस्तफ़ा अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा जिस्म की ग़िज़ा है, जिस्म को ग़िज़ा न दो कमज़ोर हो जाएगा। हमारी रूह को जिक्र मुस्तफ़ा की ग़िज़ा न मिले वो रूह कमज़ोर हो जाएगी। तो भाई जिक्र करना चाहिए या नहीं? अकाबिर ने, अकाबिर देवबंद ने आका का जिक्र कैसे किया आपको वो सुनाते हैं। अन्नबीयुल खातम में मनाजिर अहसन गेलानी रहमतुल्लाह अलैह ने, जिनके सारे मनाजिर अहसन होते हैं, मनाजिर अहसन गेलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अन्नबीयुल खातम में यूं लिखा कि मेरे नबी कायनात रंग बू में मुश्क अंबर की तरह जलवा फरोज हुए। नबी की आमद का नक्शा अजीब है, अहदे कोहन के लिए पयाम रहील है। नबी की आमद का तस्करा फानी बदीवानी के सामने हुआ, आवाज आई बदला हुआ था रंग गुलों का, तेरे बगैर एक खाक सी उड़ी हुई सारे चमन में थी। नबी की आमद का तस्करा जफर अली खान के सामने हुआ, आवाज आई दियार यसरफ में घूमता हूँ, नबी की दहलीज चूमता हूँ, शराब इश्क पीकर झूमता हूँ, रहे सलामत पिलाने वाला। नबी की आमद का तस्करा हुसैन अहमद मदनी के सामने हुआ, जिसने 18 साल तक रोज़े रसूल के सामने बैठकर हदीस का दर्स दिया था। आवाज आई दमकता रहे तेरे रोज़े का मंजर, सलामत रहे तेरे रोज़े
की जाली हमें भी अता हो वो शौक़े अबू ज़र, हमें भी अता हो वो जज्बे बिलाली। नबी की आमद का तस्करा माहिरुल कादरी के सामने हुआ, दुर्रे यतीम में हुआ। वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी, वो आए जिनकी खातिर मुस्तरब थी वादिये बतहा, वो आए जिनके कदमों के लिए काबा तरसता था, वो आए गिरिया याकूब में जिनका फसाना था, वो आए जिनको हक ने खिलवत की गोद में पाला था, वो आए जिनके दम से अर्श आज़म पे उजाला था। नबी की आमद का तस्करा शायर के सामने हुआ, हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया। सुते चेहरों का ज़ंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया, हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। नबी की आमद का तस्करा कासिम नानोतवी के सामने हुआ। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से मानकर रोशनी बज़्म कौनो मका को सजाया गया। वो मोहम्मद भी, अहमद भी, महमूद भी, हुस्न मुतलक का शाहिद भी, मशहूद भी, इल्म हिकमत में वो गैरे महदूद भी, ज़ाहिरन उम्मियों में उठाया गया। उसकी शफ़क़त है बेहद व बे इंतहा, उसकी रहमत तख़य्युल से भी मावरा, जो भी आलम जहां में बसाया गया, उसकी रहमत से उसको सजाया गया। नबी की आमद का तस्करा अरबी शायर के सामने हुआ। लिकुल्लि नबिय्यिन फिल अनामी फजीला व जुमलतुहा मजमुअतुन लिमुहम्मदी, हर नबी को फजीलत, मकाम, मर्तबा, हैसियत, बुलंदी, वकार, खुशहाली, कामयाबी, आसूदगी, प्रॉस्पेरिटी, अमेनिटी मिली। सारे अंबिया के फजाइल को, महासिन को, महामिद को, खूबियों को, इनामात को, इनायात को, नवाजिशात को जिस गुलदस्ते में जमा कर दो, उस गुलदस्ते का नाम आमना का लाल, अब्दुल्लाह का नूर नजर, मक्का का दुर्र यतीम, सरवरे कायनात, शाफ़िए महशर, वजह कायनात, अफजलुर रसूल, सय्यदुल अंबिया, सय्यदुल अत्किया, इमामुल मुजाहिदीन, इमामुल मुबल्लिगीन, वाला आली कमाली जमाली नवाली अताई सनाई बयानी शादी कुरआनी, मुहम्मदिन मुनव्वर मुतहहर मुअज़्ज़ज़ आला अरफा अकमल और कामिल नबी, वो नबी जिस नबी में आदम का खुल्क, शीश की मारिफत, नूह का जोशे तबलीग, इब्राहीम का वलवला तौहीद, इस्माइल का ईसार, इसहाक की रजा, सालेह की फसाहत, लूत की हिकमत, मूसा का जलाल, हारून का जमाल, याकूब की तस्लीम और रजा, दाऊद की आवाज, अय्यूब का सबर, यूनुस की इताअत, यूशा का जिहाद, दानियाल की मोहब्बत, इलियास का वकार, यूसुफ का हुस्न, यहया की पाकी, ईसा का ज़ुहद और तक़वा, सुलेमान की सयाहत, वरफ़अना लका ज़िक्रका, जहां के सारे कमालात एक तुझ में है, तेरे कमाल किसी में नहीं पर दो चार। नारे तकबीर, ताजो ख़त्मे नबूवत, शाने मोहम्मद मुस्तफ़ा, अज़मते मोहम्मद मुस्तफ़ा, मकामे मुस्तफ़ा, नारे तकबीर। इतनी बात समझ लें कि हमारा अकीदा यह है, हम सीरत को बयान भी करते हैं और अपनाते भी हैं। सीरत को बयान भी करना है और अपनाना भी है। दूसरा जुमला सुनिए, कुछ लोग मीलाद मनाते हैं और कुछ लोग मीलाद वाले को मनाते हैं। कुछ लोग मीलाद मनाते हैं और कुछ लोग मीलाद वाले को मनाते हैं। मीलाद वाले को मनाना है, अमामा पहनना पड़ेगा, सुन्नत बाल रखने पड़ेंगे, चेहरे पर दाढ़ी रखनी पड़ेगी, सुन्नत लिबास ज़ेब-ए-तन करना पड़ेगा। अरे मेरे मोहतरम दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, जहां पर फिर सुने, जहां पर जिक्र मुस्तफ़ा है वहीं पर गायत आमद मुस्तफ़ा भी है कि नबी आए, क्यों आए? लितुखरिजन नासा मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। नबी आए, क्यों आए? लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली। नबी आए, क्यों आए? मुअल्लिम बनकर आए हैं। नबी आए, क्यों आए? लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, आला अखलाक की तालीम देने के लिए। वो लोग मौजूद है और थे
जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को महज औराक और किताबों की जीनत नहीं बनाया, बल्कि उसको पूरी आबोताब के साथ अपनी जिंदगी में जलवा अफरोज किया। रुखे मुस्तफा का आईना सामने रखकर अपने गेसुए के कल को संवारा है। यही वजह थी कि वो सहाबा जब पूरी दुनिया में गए, इनको उनकी जबान नहीं आती थी, वहां की लुगत से नाआशना थे, फिर भी वो लोग मुसलमान हुए। क्यों? कोई तर्जुमान नहीं था, कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, कोई नुमाइंदा नहीं था, कोई मीडियम दरमियान का रास्ता नहीं था, लेकिन वो अगर मुसलमान हुए सहाबा की सूरत देखकर, सहाबा की सीरत देखकर, सहाबा का किरदार देखकर, सहाबा की गुफ्तार देखकर, सहाबा के मामलात देखकर, सहाबा की आदत देखकर, सहाबा के अतवार देखकर, सहाबा के कल्चर को देखकर, सहाबा की आंखों की पाकीज़गी देखकर, कानों में हलावत देखकर, जबान में मिठास देखकर, कारोबार में दयानत देखकर, बातों में सदाकत देखकर, लेन देन में अमानत देखकर, रात में तहज्जुद देखकर, दिन में तलवार और तबलीग करते हुए देखकर लोग मुसलमान हुए। मालूम हुआ कि जो सीरत को अपनाता है यही सबसे बड़ी दावत दे रहा है। इसीलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, इससे पहले कितनी रबीउल अव्वल की इस तरह की हमारी मजालिस हुई। रबीउल अव्वल में प्रोग्राम, शबे मेराज में प्रोग्राम, बाज़ जगह शबे बारात में प्रोग्राम, रमजान में प्रोग्राम, लैलतुल कदर में प्रोग्राम, खत्मे कुरान के मौके पर प्रोग्राम, मुहर्रम में प्रोग्राम, लेकिन उसकी कोई छाप जिंदगी में नजर नहीं आ रही, कोई स्टिग्मा नजर नहीं आ रहा। चेहरों पर दाढ़ी नहीं आई, सर पर अमामे नहीं आए, सरों पर दुपट्टे नहीं आए, घरों से टीवी नहीं गया, ड्रामे हमने नहीं छोड़े, फिल्मों से हम बाज नहीं आए, झूठ हम बोलते हैं, झूठी कस्में हम खाते हैं, ऐब हम छुपाते हैं, ऐब छुपाकर माल हम बेचते हैं, मिलावट हम करते हैं। यही तो मुसलमान है जिसके बारे में कहा पैदा मुसलमान के घर में हुआ, नाम मुसलमानों वाला रखा गया, कान में अजान मुसलमानों वाली हुई, इकामत मुसलमानों वाली हुई, मर्दमशुमारी के रजिस्टर में इंदिराज मुसलमानों के खाने में हुआ, जुम्मे की नमाज पढ़ने भी आ जाता है, रमजान में रोजा भी रख लेता है, कभी कभी हज और उम्रे भी कर लेता है, लेकिन इसका किरदार शर्मनाक है। अबू बकर, उमर, उस्मान नाम रखकर शराबे पीता है, जिना करता है, कत्ल करता है, रिश्वत लेता है, सूद का लेन देन करता है, मिलावट करता है, फातिमा सुमैया जैसे पाकीज़ा नाम रखकर बेहयाई फैलाने वाली ये कौन से मुसलमान हैं? इकबाल ने कहा शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद। हम ये कहते हैं थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्मा यहूद, वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बर्क़ तबई न रही, शोला मकाली न रही, रह गई रस्म आज़ा, रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया, तलकीने गजाली न रही, सुनी न मिस्र फलस्ती में वो आज़ा मैंने दिया था जिसने पहाड़ों को राशे सीमा, वो सजदा रूहे ज़मीन जिससे कांप जाती, आज उस सजदे को तरसते हैं मिंबरों मेहराब। लोग मसला पूछते हैं कि जी बगैर वुजू के दुरूद शरीफ पढ़ सकते?
बगैर वुजू के कुरान को हाथ लगाए बगैर तिलावत कर सकते हैं? फतवा तो यह है कर सकते हैं। बगैर हाथ लगाए कुरान की तिलावत भी कर सकते हैं और बगैर वुजू के दुरूद शरीफ भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जो अहले नजर होते हैं, जो हमारे अकाबिर थे, जिनके दिल की तार अल्लाह से जुड़ी हुई थी, उनका जाविया निगाह देखो, उनका पैराडाइम देखो, उनका परसेप्शन देखो, उनके सोचने का एंगल देखो। अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, पूरी जिंदगी आका का नाम बगैर वुजू के नहीं लिया। पूरी जिंदगी आका का नाम बगैर वुजू के नहीं लिया। मोहब्बत इसको कहते हैं। अक्सर लोग नारा लगाते हैं गुलामी ए रसूल में, गुलामी ए रसूल में। ये नारा लगाया जाए, अच्छी बात है। दीनदार भी लगाए, जो दीन से दूर है वो भी लगाए, इसलिए कि नबी की मोहब्बत पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। खुदा ना खास्ता कोई बदबख्त आकर आका की शान में गुस्ताखी करे, ये उलमा बर्दाश्त करेंगे, तुलबा बर्दाश्त करेंगे, ये बूढ़े हजरात ये बर्दाश्त कर लेंगे, बच्चे बर्दाश्त कर लेंगे, औरतें बर्दाश्त कर लेगी। जो बेनमाजी हैं, चौक पर बैठा हुआ फर्ज करो शराब पी रहा है, हे मुसलमान, वो बर्दाश्त कर लेगा, वो हमसे ज्यादा मारेगा। ऐसा है या नहीं? अख्तर शीरानी भी एक शायर था, पीता पिलाता ज्यादा था। एक दफा शराब पी, शराब चढ़ गई, मदहोश हो गया। किसी बदबख्त ने कहा उस शायर को गाली दो। अख्तर शीरानी ने गाली दे दी, उस आदमी को गाली दो, गाली दे दी। किसी बदबख्त ने आका का नाम लिया। अख्तर शीरानी नशे में था, शराब की बोतल उसके हाथ में थी, वो बोतल उसके सर पर मार कर कहा, जितना भी नशा चढ़ जाए इश्क मुस्तफा के आगे कोई नशा नहीं चलेगा। अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह को बर्फ की सिलों में रखा गया, जिस्म फ्रीज हो गया, मुंजमद हो गया, ठंडा हो गया। जब सिलों से निकाला, अंग्रेज ने पूछा अपने मौक़िफ़ से पीछे हटोगे या नहीं, तो जबान में सकत नहीं थी कि कुछ बोल सके। उंगली के इशारे से कहा, बर्फ की सिलों में रखकर लाहौरी का बदन तो ठंडा कर सकता है, सीने में भड़कने वाली आग कैसे ठंडी होगी। हरी है शाखे तमन्ना अभी जली तो नहीं, दबी है आग जिगर की मगर बुझी तो नहीं। जफा की तेग से गर्दन वफा शियारों की, कटी है बरसरे मैदा पर झुकी तो नहीं। तो गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, ये नारा लगाएं, लेकिन मौत बाद में आती है, जिंदगी पहले आती है। एक नारा दूसरा देके जा रहा हूं, ये कहना गुलामी रसूल में जिंदगी कबूल है, गुलामी रसूल में अमामा कबूल है, गुलामी रसूल में दाढ़ी कबूल है, गुलामी रसूल में सुन्नत लिबास कबूल है, गुलामी रसूल में आज़ान कबूल है, गुलामी रसूल में नमाज कबूल है, गुलामी रसूल में तहज्जुद कबूल है, गुलामी रसूल में मस्जिदें कबूल हैं, गुलामी रसूल में मदरसे कबूल हैं, गुलामी रसूल में जलसे कबूल हैं, गुलामी रसूल में तबलीग कबूल है, गुलामी रसूल में खानकाहें कबूल है, गुलामी रसूल में हज और उम्रे कबूल है, गुलामी रसूल में पर्दा कबूल है, गुलामी रसूल में तकवा कबूल है, गुलामी रसूल में ड्रामे छोड़ेंगे, फिल्में छोड़ेंगे, बदनजरी छोड़ेंगे, गाना और म्यूजिक छोड़ेंगे, मर्द और जन
का इख्तिलात, मिक्स गैदरिंग छोड़ेंगे, रिश्वत और सूद को छोड़ेंगे, कत्ल और बुग़्ज़ और हसद और चुगली को छोड़ेंगे। गुलामी रसूल में हम एक हैं, एक हैं, एक हैं। हम अक्सर ये कहते हैं पाकिस्तान जुडिशरी में 140वें नंबर पर है, इंसाफ की फराहमी नहीं होती। गंदगी में 130वें नंबर पर है, सफाई का निजाम नाकिस है। लेकिन नामूस रिसालत के मसले पर ये मुल्क पहले नंबर पर था, है और रहेगा। जब बात खत्म नबूवत की आती है तो फिर शम्मा रिसालत के परवाने मैदानों में निकल आते हैं। मेरे दोस्तों, लियुतम्मिम मकारिमल अखलाक, हमने अपने अखलाक को अच्छा बनाना है। एक मिसाल देकर अपनी बात खत्म करता हूँ। सुमामा बिन उसाल रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी रसूल हैं, अभी ईमान नहीं लाए थे, काफिरों के सरदार हैं, बड़े जंगजू और बड़े फाइटर हैं, आका को कत्ल करने की कोशिश कर चुके हैं, कई सहाबा को शहीद कर चुके हैं। एक दिन सहाबा ने गिरफ्तार कर लिया, लाकर मस्जिद नबवी के सुतून से बांध दिया। फजर के लिए आका तशरीफ लाए, सुमामा पर नजर पड़ी, सहाबा से पूछा, जानते हो किसको गिरफ्तार करके लाए हो? सहाबा कहने लगे, आम सा काफिर है। आपने फरमाया, नहीं, सुमामा है, मुझे कत्ल करने के दरपे हैं, तुम्हारे सहाबा और साथियों को शहीद कर चुका है, इस्लाम का जानी दुश्मन है, फ्रंट लाइन पर लड़ने वाला है, काफिरों के कबीले का सरदार है, लेकिन अब रहमतुल लिल आलमीन का कैदी बन चुका है, रहमतुल लिल आलमीन का असीर बन चुका है। अब इसको खाना खिलाना, अब इसको पानी पिलाना और मेरी ऊंटनी का दूध इस जानी दुश्मन को पिलाना, इसकी रस्सियां ढीली कर दो, इसकी तकलीफ मुझसे नहीं देखी जा रही। हम अपने दुश्मन के साथ ऐसा करेंगे? पड़ोसी हमसे तंग है। बहुत से माँ बाप हमें आकर कहते हैं, हमारे बेटे को जब गुस्सा आता है तो हम उनके सामने बात नहीं कर सकते। ला तकुल लहुमा उफ, औलाद को हुक्म था माँ बाप के सामने उफ नहीं करना, उल्टा मामला हो गया है, माँ बाप औलाद के सामने उफ नहीं कर रहे। एक हदीस पाक का मिज़दाक है कि औरत अपनी मालकन को जनेगी, उल्टा हिसाब चल रहा है। पीरों की खिदमत करते हैं, जलसों में जाते हैं, सबसे बड़े पीर तुम्हारे घर में है, जिस पीर के कदमों तले अल्लाह ने जन्नत को रखा उसको माँ कहते हैं। जिन दो पीरों को जन्नत के मरकजी दरवाजे करार दिया, उन दोनों पीरों को माँ बाप कहते हैं। जिनके चेहरे पर मोहब्बत भरी निगाह डालने से मकबूल हज और उम्रे का सवाब मिलता है, उस पीर को बाप कहते हैं। जिसकी रजा से उसने अपनी रजा को जोड़ा, उस पीर को बाप कहते हैं। जिसकी नाराजगी से अल्लाह ने अपनी नाराजगी को जोड़ा, उस पीर को बाप कहते हैं। माँ बाप की नाफरमानी करने वाले उलमा के पीछे, जलसों के पीछे भागेंगे, कुछ नहीं होगा। आज अज़म करो, सबसे पहले अपने माँ बाप से माफी मांगनी है, फिर रिश्तेदारों से, फिर पड़ोसियों से, फिर अपने नौकर से, और नौकर अपने आका से। लियुतम्मिम मकारिमल अखलाक, आका ने फरमाया इसकी खूब खातिर मदारत करो। अगले दिन आका ने पूछा, मा इंदका या सुमामा, क्या इरादा है? वो कहने लगा, आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो आप मुझे आजाद कर दें, एक कदरदान पर एहसान करेंगे, या फिदिया लेकर छोड़ दे, आपको खतीर रकम मिल जाएगी, या मुझे कत्ल कर दे। एक जंगजू सरदार को कत्ल करने पर आपकी बड़ी वाह होगी। आपने फरमाया तीनों काम नहीं करने, फरमाया खिलाओ पिलाओ, मेरी ऊंटनी का दूध पिलाओ। दूसरे दिन आकर पूछा, वही 3 जवाब। तीसरे दिन आकर पूछा, वही 3 जवाब। आका ने फरमाया
फरमाया इसको रिहा कर दो। सुमामा को रिहा किया गया, वो थोड़ा दूर गया, एक बाग में गुस्ल किया, कपड़े पहने, जानुए तलम्मुस तय करने के लिए मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आता है। सहाबा की मौजूदगी में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पढ़कर मुसलमान होता है। ये अखलाक की तलवार थी, ये किरदार की तलवार थी। मेरे दोस्तों, ताइफ में पत्थर बरसाने वालों के जवाब में जब फरिश्ते ने कहा आप इजाजत दे, इन्हें कुचल कर रख दिया जाएगा, शायर ने आका की जुबान से क्या कहा? जनाबे रहमतुल लिल आलमीन ने हंस के फरमाया मैं इस दहर में कहरो गजब बनकर नहीं आया। अगर आज कुछ लोग इस्लाम पर ईमान नहीं लाते, खुदाए पाक के दामने वहदत में नहीं आते, मगर नस्लें जरूर इनकी इसे पहचान जाएगी, दरे इस्लाम पर एक रोज आकर सर झुकाएगी। मैं इनके हक में कहरे इलाही की दुआ क्यों मांगू? बशर है बेखबर है, तबाही की दुआ क्यों मांगू? दुआ मांगी इलाही कौम को चश्मे बसीरत दे, इलाही रहम कर इन पर, इन्हें नूरे हिदायत दे, इलाही फजल कर कौसारे ताइफ के मकीनों पर, इलाही फूल बरसा दे पत्थरों वाली जमीनों पर। हमने उस नबी की तालीमात को फरामोश कर दिया। मेरे दोस्तों, आखिरी बात करने लगा हूं। आज ये अज़म करके उठना है कि अपने आका को बहुत नाराज कर चुके हैं, बहुत दिल तोड़ चुके हैं। उम्मती जब दुरूद बेचता है, रोजे पर जाकर दुरूद बेचता है, तो आका खुद सुनते हैं और जवाब भी देते हैं। और जब यहां से कोई दुरूद बेचता है तो फरिश्ते पहुंचाते हैं, आका को सुकून मिलता है। मन सल्ला अलैहि वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, अल बखीलु मन ज़ुकिरतु इंदा फलम युसल्ली अलैहि। इसी तरह जब कोई गुनाहगार गुनाह करता है तो आका को उससे तकलीफ होती। हमने बहुत नाराज किया, हमें नाराज करने की कोई जरूरत नहीं। काफिरों ने बहुत दिल तोड़ा है। जब मैदान महशर होगा और जमीन तांबे की, सूरज सवा नेज़े के फासले पर, अंबिया औलिया अतकिया असफिया सब पे लर्जा तारी, इंसानियत बेलिबास गुनाहों के पसीने में डूबी हुई, हर एक की जबान पर जब नफसी नफसी होगा, अचानक एक आवाज उठेगी, उम्मती उम्मती। सब हैरान होकर इधर उधर देखेंगे, आज कौन है जो अपनी उम्मत के लिए मांग रहा है, रो रहा है। एक हस्ती है, सजदे में पड़ी है, आंखों से आंसू जारी है, आवाज बर्राई हुई और बदन पर कपकपी तारी है। वो आमना का लाल होगा, उम्मत के लिए रोएगा। वो ये नहीं कहेगा जाओ मेरी नजरों से दूर हो जाओ, न तुमने मुझे देखा, न मेरा घर देखा, न मेरे पेट पर बंधे हुए पत्थर देखे, न शाबे अबी तालिब में पत्ते चबाना देखा, न ताइफ में पत्थरों की बारिश में कुरान सुनाना देखा, न जन्नतुल बकी में सारी रात रोना तड़पना और मचलना देखा, न आराफात के मैदान में धूप में नंगे सर घंटों उम्मत के लिए मांगना देखा, न ओहद में चांद से हसीन चेहरे का जख्मी होना देखा, मोती से हसीन दांत का शहीद होना देखा, न मेरी फूल सी बेटियों को तलाक़े दिलवाना देखा, न शायर साहिर काहिन और मजनून के ताने सुनते हुए तुमने देखा। तुमने कुछ भी नहीं देखा, न बिलाल को तपती हुई रेत पर लेटा देखा, न खब्बाब की चर्बी से बुझते अंगारों को देखा, न अबू फकीहा की टूटी हुई पसलियों को देखा, न इब्ने मसूद को सूरह रहमान सुनाने पर मार खाते हुए देखा, न सिद्दीक़ अकबर को लहू लुहान होते हुए देखा, न खदीजतुल कुबरा को सानन लेकर उन पहाड़ों पर चढ़ते हुए देखा, न सारी रात आका के रोने तड़पने मचलने को देखा, इवन के न करबला में मेरी नस्लों के नेज़ों पर चढ़े हुए सर देखे। तुमने कुछ भी नहीं देखा, जाओ मेरी नजरों से दूर हो जाओ। नहीं मेरे दोस्तों, आका करीम है, अल्लाह भी करीम है और मुस्तफ़ा भी
करीम है। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, अल करीम इज़ा क़दरा अफ़ा, इज़ा वअदा वफ़ा, इज़ा अअता ज़ादा अला मुंतहिर रजा, वला युबाली कम अअता वला मन अअता, व इन रुफ़ियत हाजतुन इला गैरिही ला यरज़ा। करीम वो होता है इंतकाम पर कादिर होता है, फिर भी माफ कर देता है। अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, मजलूमी में सबर, मुकाबले में अज़म, मामलात में रास्तबाजी, ताकत और इख्तियार के बावजूद अफ़्व दरगुज़र, इंसानियत के वो नवादिर है जो किसी एक में यूं जमा नहीं हुए जैसे मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जमा हुए। जब वो देने पर आए उम्मीदों से बढ़कर देता है, अपनों को भी देता है, परायों को भी देता है। किसी और के पास हाजत लेके जाओ वो नाराज हो जाता है। अल्लाह भी करीम है, मुस्तफ़ा भी करीम है, इसीलिए उस मौके पर कहेंगे अल्लाह मेरी उम्मत के बारे में मुझे खुश कर दे। वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरज़ा, आपका रब आपको इतना देगा आप खुश हो जाएंगे। फौरन आमना का लाल कहेगा मैं तो उस वक़्त तक खुश नहीं होता, ववाहिदुम मिन उम्मती फिन्नार, जब तक मेरा एक उम्मती भी जहन्नम में रहेगा। मेरे दोस्तों, उस नबी से बेवफाई करके हम चैन और सुकून नहीं पा सकते। हद से बढ़ने लगी जब परेशानियां, अहले बातिल का जुल्म और सितम देखकर आका तेरी तरफ जब नजर उठ गई, सारे गम मिट गए तेरा गम देखकर। जब भी की रंजो आलाम ने तोड़ डाले मेरे आंसुओं के हजम, बहती आंखों को लेकिन करार आ गया जाने आलम तेरी चश्मे नम देखकर। तेरे जूदो अता की नहीं इंतहा, तेरी रहमत की भी कोई हद ही नहीं। दुश्मने जहाँ भी आए अमा के लिए तेरे दामन के लुत्फो करम देखकर। तेरा उस्वा शबे जिंदगी की सहर, तेरी तकलीफ जादाए फिरदौस है। भूले भटकों को राह हिदायत मिली जब चले तेरा नक्शे कदम देखकर। जाने क्या बात थी गुंबदे सब्ज में दिल मचलने लगा, रूह तड़पने लगी आरज़ूए इरम की उड़ी रंगते। जब से आए हैं तेरा हरम देखकर, तुझसे बेहतर खसाइल में कोई नहीं, तुझसे बरतर शमाइल में कोई नहीं। ताज फख्रे रसूल तेरे सर पे रखा, दस्ते कुदरत ने अरबो अजम देखकर। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।